हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। बीजेपी को लगा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालकर उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे, उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया। इसके बाद तो उन्हें यकीन हो गया कि अब जेएमएम पूरी तरह से टूट जाएगी, हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इस तरह बीजेपी झारखंड में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जो सोचा ठीक उसके उल्टा हो गया है। जेल से आने के बाद न सिर्फ हेमंत सोरेन और मजबूत हुए हैं, बल्कि जेएमएम की ताकत भी बढ़ गई है। इसके अलावा बीजेपी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है। एनडीए में बगावत है। एक के बाद एक कई बड़े नेता बीजेपी को एनडीए को छोड़कर जा रहे हैं। ना सिर्फ जा रहे हैं, बल्कि जेएमएम का हाथ थाम रहे हैं, हेमंत सोरेन को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर दो बड़े नेताओं ने बीजेपी और एनडीए को छोड़ा है। एक मौजूदा विधायक हैं और दूसरे एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये कौन है जिन्होंने बीजेपी और एनडीए को छोड़ा है और जेएमएम का हाथ थामा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि झारखंड के अंदर जेएमएम यानी हेमंत सोरेन, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के बीच गठबंधन बन गया है। इन चारों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर बात हो चुकी है। आज जो बैठक हुई है उसमें तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में कुल 81 सीट है। इसमें जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 29 सीट आई है और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसी तरह सीपीआई के खाते में 4 सीट गई है। सब कुछ तय हो चुका है। आज बैठक में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। माना जा रहा है दोस्तों कि यह गठबंधन बहुत ही असरदार होगा झारखंड के अंदर और बीजेपी को न सिर्फ रोक देगा, बल्कि बीजेपी की हालत खराब कर देगा। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि किन नेताओं ने एनडीए को और बीजेपी को छोड़ा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है केदार हाजरा का। दोस्तों, ये जमुआ से भाजपा विधायक हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार के विधायक हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। लगातार 2 बार से विधायक हैं, जमुआ से हैं। इनकी जमुआ में बहुत पकड़ है, लेकिन इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और जेएमएम में शामिल हो गए। दोस्तों, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि केदार हाजरा ना सिर्फ झारखंड के जमुआ के बड़े नेता थे, बल्कि उनकी अपनी बिरादरी में गहरी पैठ भी है। उनके जेएमएम में आने की वजह से उनकी जो बिरादरी है वो भी जेएमएम में शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, खासकर जमुआ और आसपास के इलाकों में। दोस्तों, इसी तरह जो आजसू है वहां की एनडीए में शामिल जो पार्टी है, उसके बड़े नेता उमाकांत रजक, इन्होंने भी एनडीए को छोड़ दिया है और जेएमएम में शामिल हो गए। उमाकांत रजक कई बार विधायक रह चुके हैं और एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जब पिछली सरकार बीजेपी की थी वहां पर झारखंड में, तो वो मंत्री थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो पार्टी है आजसू, उसको छोड़ दिया है और जेएमएम में शामिल हो गए हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल हो गए। 2 बड़े नेताओं के जेएमएम में आने की वजह से बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका लगा है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। आज चुनाव नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और आज पहले ही दिन बीजेपी और एनडीए का बड़ा विकेट गिर गया। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड के अंदर बीजेपी के खिलाफ किस तरह का माहौल है, किस तरह की बगावत है और वहीं जेएमएम के पक्ष में किस तरह का माहौल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में बीजेपी के कई और विधायक भी पार्टी को छोड़ेंगे और जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी और एनडीए इससे कैसे निपटती है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।